गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी वसंत भाग 2 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 12 पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है कंचा। ये एक कहानी है जिसके लेखक है टी पद्मनाभन जी। इस कहानी जो कंचा है, जो पाठ 12 आपकी, इस कंचा कहानी के अंदर के बारे में बताया गया है कि एक जो छोटा बच्चा होता है वो अपनी कल्पनाओं में, मतलब अपने मन में कंचों पर ही अपना, मतलब कंचा क्या होता है, एक खेलने का साधन होता है, उस पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करता है। तो अब हम शुरू करते हैं पाठ 12 कंचा। वह नीम के पेड़ों की घनी छांव से होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। वह कौन है? जो मैंने एक छोटे बच्चे के बारे में बताया है, वह क्या कर रहा था? नीम की जो पेड़ों की छांव से होता हुआ सियार की कहानी पढ़ते पढ़ते हुए मजा लेता हुआ, हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूँ ही वह सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे। मतलब हिलता डुलता हुआ बच्चा आ रहा था और वो कहानी पढ़ता हुआ आ रहा था। मतलब कहानी थी कोई सियार की, उसका मजा लेता हुआ आ रहा था। स्लेट कभी जो उसके जो सामान थे उसके बस्ते के अंदर, वो एक दूसरे से झूमते खनकते, मतलब एक दूसरे से टकरा रहे थे। मगर वह ना कुछ सुन रहा था ना कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर ही केंद्रित था। कैसी मज़ेदार कहानी कौवे और सियार की। मतलब वो पढ़ता हुआ आ रहा था कहानी, तो उसको उस कहानी में इतना, मतलब उसका ध्यान इतना केंद्रित था, उसको कितनी मज़ेदार कहानी थी। कौन सी कहानी थी? कौवे और सियार की। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ। एक गाना, जो सियार था वो कौवे से बोलता है कि प्यारे कौवे एक गाना गाओ, तुम्हारा गाना सुनने के लिए मैं तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9 2 11 हो गया। अब जो 9 2 11 है, ये मुहावरे का है, मुहावरा होता है। तो 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। वह जोर से हंसा, बुद्धू कौआ। मतलब कौन हंसा? वो लड़का जो कहानी पढ़ता हुआ आ रहा था। तो वो उस कहानी में इतना मगन था कि वो हंस पड़ा कि भाई कैसा कौआ बुद्धू है कि जो कहने पे ही गाना सुनाने लग गया, उसको जो रोटी का टुकड़ा था वो नीचे गिर गया। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। जो लड़का था वो चलते चलते कहाँ पहुंचा? एक दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। कतार मतलब लाइन से। उसमें चॉकलेट थी, मतलब जो जार थे बड़े बड़े, उसमें क्या क्या रखे हुए थे अलमारी के अंदर? चॉकलेट, पीपरमेंट और बिस्किट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। मतलब चॉकलेट, पीपरमेंट और बिस्किट के जो जार थे बड़े बड़े अलमारी में जो रखे हुए थे, उस दुकान के अंदर वो देखता हुआ था, पर उसके ऊपर उसकी नज़र नहीं पड़ी। क्यों देखे हो? मतलब उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्यों देखे हो। उसके पिताजी उसे ये चीज़ें बराबर ला देते हैं, मतलब टाइम टू टाइम उसको खाने को ला देते हैं, तो वो इन चीज़ों को देखता भी नहीं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकर्षित किया। मतलब उसका ध्यान इन चीज़ों पे ना जाकर जो एक नया जार था उसके ऊपर उसका ध्यान गया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा। नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वह चीज़ यहाँ नहीं देखी। उसने अपने मन में सोचा कि इसको भाई नया नया ला के रखा है जार को, इसने इससे पहले इस चीज़ को देखा ही नहीं। पूरे जार में कंचे हैं। क्या थे उस पूरे जार में? कंचे थे, हरी लकीर वाले बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। मतलब जो कंचे थे वो किस प्रकार का था? बताया जा रहा है कि वो लकीर वाले थे, सफ़ेद गोल कंचे, जो किसके समान दिखते थे? आंवले के समान दिखते थे। कितने खूबसूरत! अब तक ये कहाँ थे? वो अपने मन में ही सोच रहा है वो लड़का। शायद दुकान के अंदर। भाई उसने सोचा कि भाई अब तक तो मैंने इसको यहाँ देखा ही नहीं, ये कहाँ थे? तो शायद अंदर होंगे। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए इसको बाहर रखा होगा। उसके देखते देखते जार कैसा लगा? बड़ा होने लगा। मतलब उस जार के बारे में सोचने लगा,
उन कंचों के बारे में सोचने लगा वो। तो देखते देखते उसको जो जार था बड़ा दिखा, वह आसमान सा बड़ा हो गया था। तो वह उसके भीतर आ गया। वो अपनी कल्पनाओं में ही, अपने मन में ही विचार कर रहा था, और वो ऐसा करते करते देखते देखते उसको ऐसा लगा कि मैं उस कंचों के जार के अंदर आ गया हूँ। वहाँ और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के चले जाने के बाद वह अकेला ही खेलता था। मतलब उस लड़के की एक बहन थी छोटी, वो क्या हो गई, चली गई थी, मतलब हमेशा के लिए। तो वह अकेला ही खेलता था। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता, मज़े में खेलता रहा। तभी एक आवाज़ आई, लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा। मतलब अपनी कल्पनाओं में ही खेल रहा था, किससे, उन कंचों से। तभी उसको एक आवाज़ आई कि लड़के तू इस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा, मतलब एक घबरा उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे छोटे आंवले जैसे दिखाई दे रहे थे। सिर्फ 2 जने वहाँ हैं, वह और बूढ़ा दुकानदार। मैं कौन सा, लड़का। एक तो वो लड़का और जो दुकानदार बूढ़ा है वो। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी कि भाई ले तो रहा ही नहीं है, जार को देखे जा रहा है, तो एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो वह मैं निकाल कर दूँ। वह उदास हो अलग खड़ा रहा। क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू कर दिया। उसने निषेध में सिर हिलाया कि नहीं चाहिए। तो फिर वह दुकानदार ने पूछा, तो फिर? सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए? उसे खुद मालूम नहीं है। वो लड़का भाई बोल रहा है कि भाई सवाल तो कर रहा दुकानदार मुझसे, परंतु मुझे कंचा चाहिए भी या नहीं चाहिए उसे वो खुद ही नहीं मालूम था। जो भी हो, उसने कंचे को छूकर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो। ये सारे जो प्रश्न है उसके मन में उमड़ रहे हैं, मतलब उसके मन ही मन में ये सोच विचार कर रहा है कि अगर लिया होता तो क्या होता, वे कंचे छू पाता। सारे एहसास उसके मन में उमड़ रहे हैं। स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा। देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता था। मतलब घंटी के बाद में वो गया तो वो जो भी देर से स्कूल पहुंचता था उनको क्या करना पड़ता था, लड़कों को पीछे जो लास्ट बेंच होती वहाँ पर बैठना पड़ता था। उस दिन वही सबके बाद में पहुँचा था। जो लड़का है कंचों की दुकान पे था वही सबसे लास्ट में पहुँचा था, इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर जाके बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह में पर है। रामन अगली बेंच पर है। रामन जो है वो जो लड़का बैठा उसकी अगली बेंच पर है। वह रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिरी में मलिका के बाद अम्मू बैठी है। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। ये लड़का अपने मन में क्या कर रहा है, ये सब अपने मन में ख्याल कर रहा है कि भाई जॉर्ज तो दिखाई नहीं पड़ता, लड़कों के बीच में जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज उससे मात ही खाएगा, मतलब उसको हरा ही देगा। मात खाना है, हरा देना। हारने पर वो यूं ही विदा नहीं कर हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर उसकी मुट्ठी के जोड़ों की हड्डियाँ तोड़ेगा। भाई जो हार जाएगा उसको क्या करना पड़ेगा, जमीन पर मुट्ठी बंद करके और रखवानी पड़ती थी, और उसके बाद में वो कंचे चलाता था जॉर्ज। उसके बाद में उस कंचे चलाकर उनकी जो बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डियाँ तोड़ता था। जॉर्ज क्यों नहीं आया, वो अपने मन में सवाल पूछ रहा लड़का। अरे हाँ, जॉर्ज को तो बुखार है ना, उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मलिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है। अप्पू कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अप्पू कौन है? वो जो लड़का है उसका नाम है अप्पू। कौन है अप्पू? अप्पू जो आपको बताया जा रहा है, जिसके अभी बारे में बात कर रहे हैं अपन, वो कौन है? अप्पू। जो लड़की के बारे में अपन बात कर रहे हैं उसका नाम क्या है? अप्पू। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। जब मास्टर जी आए तो उसने क्या करा, उसका ध्यान तो था ही नहीं पुस्तक,
उसके मतलब क्लास के अंदर। तो मास्टर जी आते हैं तो उसने हड़बड़ी में पुस्तक क्या करके खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था, मतलब रेलगाड़ी का पाठ था। रेलगाड़ी रेलगाड़ी, पृष्ठ कौन सा 37। घर पर उसने ये पाठ पढ़ लिया था, मतलब जो अप्पू लड़का है उसने पहले से ही इस पाठ को पढ़ लिया था। कौन सा? रेलगाड़ी रेलगाड़ी के बारे में। मास्टर जी बीच बीच में बेंत से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज़ में कह रहे थे। बेंत क्या होती है? बेंत का मतलब होता है स्केल वगैरह, ये डंडे वगैरह होते हैं ना, वो। बच्चों, तुमने से कई रेलगाड़ी में देखी होगी, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं। रेलगाड़ी को और किस नाम से जानते हैं अपन? भाप की गाड़ी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलती भाप से है। तुम लोगों के घरों के चूल्हे में भी भाप देखी होगी। जो चूल्हे चलते हैं अपन घरे में, उसमें क्या होती है? भाप होती है ना। अप्पू ने भी सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी देखी है। छुक छुक, यही रेलगाड़ी है, ये भाप की गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर हिस्से के बारे में बता रहे थे, समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बॉयलर कहते हैं। जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी में जो अपन पानी रखते हैं उसको खास जगह है, और ख़ास जगह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बॉयलर कहते हैं। जो लोहे का एक बड़ा पीपा होता है, जो बॉयलर है, जो पानी रखने का जो पात्र होता है, उसको अपन क्या कहते हैं? बॉयलर कहते हैं। और जो बॉयलर किससे बना होता है? लोहे का एक बड़ा पीपे के समान होता है। लोहे का एक बड़ा कांच का जार। अब वो अप्पू है जो लड़का, वो अभी भी किसके ख्याल में? कंचे के जो जार है, जो उसका कंचा है, उसी जार के ऊपर उसका ध्यान केंद्रित है। उसमें हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उसे समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ खेलने नहीं देंगे। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। मतलब मास्टर जी तो उसको क्या पढ़ा रहे थे? रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे, परंतु उसका जो अप्पू लड़का था, उसका ध्यान सारा किसके पे केंद्रित था? उस कंचों के ऊपर, कंचे के जार के ऊपर। तो एकदम पता चल जाता है कि कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है। तो मास्टर जी का ध्यान जाता है कि वे अप्पू तो पढ़ ही नहीं रहा है, तो उस पर उसके चेहरे पे क्या करते हैं? चौक का टुकड़ा मार देते हैं। अनुभव के कारण, मतलब जो चौक का टुकड़ा गिरता है तो उसको अनुभव होता है कि वे मेरे पे आके कुछ गिरा है। वह उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं। अरे तू उधर क्या कर रहा है? उसका दम घुट रहा था। किसका? उस लड़के का, अप्पू का। बोल। वह खामोश खड़ा रहा। क्या नहीं बोलेगा? वह अप्पू के पास पहुँचे। सारी कक्षा सांस रोके हुए उसी तरफ देख रही थी। उसकी घबराहट बढ़ गई। मतलब अब मास्टर जी उससे पूछ रहे हैं गुस्से के अंदर भी, तू क्या कर रहा था? तेरा ध्यान कहाँ था? तू खड़ा हो जा। और अप्पू उसके मतलब अप्पू के पास चले जाते हैं मास्टर जी, भैया अब मारेंगे उसका, इसलिए उसका क्या होती है? घबराहट हो जाती है। और जो सारी कक्षा के जो बच्चे होते हैं उसकी तरफ देखते रहते हैं कि अब क्या होगा इसके साथ में। तो आई बात समझ में? तो जो बच्चा था उसका ध्यान कहाँ पर था? उस जार के ऊपर, जो जार में कंचे थे उसके ऊपर धराधार केंद्रित था। धन्यवाद।